अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दौड़ते दौड़ते भागते भागते लाहौर पहुँचे हैं कि इससे पहले मोटरवे बंद हो जाए। वैसे आज शेड्यूल जो था ना वो था कि हम लोग आज चले जाएँ साहिवाल और फिर वहाँ से हम लोग सुबह बुरे वाला, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज बेहतर यही था कि हम लोग घर आ जाएँ, क्योंकि तबीयत कुछ थोड़ा सा ना वो आराम मैंने कहा ज़रा कर लें, तो इसलिए अब वापस आ गए हैं। अदरवाइज़ प्रोग्राम था कि वहीं से निकल जाएं। सुबह इंशाल्लाह ताला निकलेंगे बुरे वाला के लिए और परसों फिर बुरे वाला जलसा जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका और मरियम बीबी ने लाहौर डिवीज़न का पहला और इंतहाबी मुहिम का 5वां जो है वो कामयाब तरीन जलसा किया है। ये ज़रा इसको लगा लो जी। हाँ जी, ज़रा ये इसके नीचे आ जाएगा। अच्छा जी, 5वां जलसा किया है ननकाना साहब में। और ननकाना साहब जैसे कि आप लोगों को पता है, एक दिन पहले ही हम लोग तो पहुंच जाते हैं। अवाम का जोश व जज्बा लेकर लगता है, ऐसा है, महसूस होता है कि नवाज शरीफ का इनके साथ 3 दहाइयों से ताल्लुक़ है। नवाज शरीफ 30 साल बाद ननकाना साहब आ रहे थे, 30 साल बाद, 30 ईयर के बाद। तो आप सोचें ज़रा, जो 16 साल की उम्र का होगा वो 45-50 साल का हो गया होगा। उसके दिल से नवाज शरीफ नहीं निकला आज तक। ननकाना साहब को मियाँ नवाज शरीफ ने अपने हर दौर में ख़ास तरजीह दी, इंटरनेशनल सिटी बनाया। मियाँ नवाज शरीफ को आवाम के लिए बनाए गए अपने मनसूबे बहुत अजीज़ हैं। इनमें से बड़ा मनसूबा मोटरवेज़ का है। मियाँ नवाज शरीफ शदीद धुंध और सर्दी के बावजूद तैयार हेलीकॉप्टर छोड़कर मुल्तान मोटरवे के ज़रिए ननकाना साहब पहुँचे। जलसागाह में सिख बरादरी, मसीही बरादरी समेत हर मकतबा फ़िक्र के अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। जलसागाह भर चुकी थी। अवाम घरों की छतों और ग्राउंड से बाहर मौजूद थे। एक जलसा ग्राउंड में हो रहा था तो दूसरा जलसा बाहर हो रहा था। ननकाना साहब के अवाम का तरीही जोश व जज्बा देखकर नवाज शरीफ भी कहने पर मजबूर हुए कि ऐसा जलसा ननकाना साहब में पहला न देखा, कभी न देखा होगा। और ये बात ठीक थी। देखें, हम लोग कल रात से वहाँ पर थे और मैं कल रात से जो इंतज़ामिया उनसे एक ही बात कर रहा था कि आप लोगों की जो जलसा गाह ये बहुत कम पड़ जाएगी। बाहर जो सड़क है वहाँ पर भी लोग होंगे और जो करीबी छतें हैं वो भी भरी होंगी। और फिर ऐसा हुआ, हमने कुछ ट्वीट भी की, कुछ वीडियो वायरल भी हुई, हमने वो लोगों को दिखाई कि जो हम कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे। और फिर ऐसा ही हुआ। वो जलसा के बाहर जो छतें थी वो भी भरी हुई थी, जलसा के बाहर जो सड़क है वो भी भरी हुई थी, और जलसा गाह तो जो है वो फुल पैक थी, फुल भरी हुई थी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो मियाँ नवाज शरीफ का ये कामयाब तरीन 5वां जलसा था इंतहाबी मुहिम का। ननकाना साहब के जलसे में भी मुसलसल नवाज शरीफ ने इंतहाबी मुहिम को यादगार बनाया। मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ननकाना समेत मुझे हर जलसे में मरियम नवाज एक फातिहा की तरह नजर आई, जैसे वो अपने बाप को तमाम साजिशों से निकाल कर अब फिर अवाम में ले आई हैं। तो वो ख़ुद को ज़ाहिर है फतह याब ही महसूस करती हैं, और ऐसे होना भी चाहिए। देखें, ये मरियम नवाज़ अपनी हर तकरीर में कहती हैं कि वो अपने बाप से वादा किया था, अपने आप से वादा किया था, और आप लोगों के साथ मिलकर वो दिन आया कि जब हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इज़्ज़त से, एहतराम से वापस लेकर आए हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, इज़्ज़त और एहतराम से वापस लेके आए हैं। और ये अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मियाँ मोहम्मद नवाज साहब सेहत याद हैं। अब जैसे जैसे वो तकरीरें होती जा रही हैं, जैसे जैसे जलते होते जा रहे हैं, तो उनकी जो वो एक अंदर का नवाज शरीफ है वो खुलकर सामने आ रहा है। लोगों से जैसे बात करते हैं, जैसे कोई बड़ा एक दूसरे के साथ तल्लक वास्ता होता है, हंसी मजाक होती हैं, लोगों से सवाल पूछते हैं कि इस जलसे में इस साल से उम्र के कितने बड़े लोग हैं। फिर ननकाना के बारे में उन्होंने ऐलान किया कि जब वो आएंगे तो ननकाना को मॉडल विलेज बनाएंगे। अब मॉडल विलेज का मतलब ये होता है कि उसकी तरह प्योरिटी बेस पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो क्लियर होती हैं। अल्लाह ताला की ज़ात मियाँ साहब को ज़िंदगी साथ से दे, हमें वहाँ के कुछ लोग जो बता रहे थे, और खेलों के लिए ग्राउंड, मंडी फैज़ाबाद के लिए बॉयज़ डिग्री कॉलेज, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे जो मसाइल थे। हाँ, एक सेवरेज का ननकाना साहब का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उस पर भी मियाँ साहब ने कहा जी हम ये भी करेंगे। सिखों से बड़ी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी आपसे हमें बड़ा प्यार है। और फिर सिखों ने वहाँ पर मियाँ साहब को कृपान भी दी, मियाँ साहब को जो उनकी रवायती चादर है वो भी पहनाई। तो एक बड़ा यादगार जलसा था मियाँ साहब का। अल्लाह ताला की ज़ात अब अगले जलसे जो बुरे वाला है वहाँ पर मरियम बीबी जाएंगी। मतलब कामयाब तरीन जलसा था मेरी नज़र में। दीगर ख़बरों पर बात करते हैं। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, इंतखाबात में भी तेज़ी आ रही है। निगरान वज़ीर बाय इंडस्ट्री गोहर एजाज खान को निगरान वज़ीर दाखिला का इजाफी चार्ज दिया गया है। इसके लिए माजरत। इंतखाबात के इनाकाद में निगरान वज़ीर दाखिला का किरदार बहुत अहम होता है।
उन्होंने तमाम सिक्योरिटी मामलात को देखना है, इसलिए सरफराज बुगटी के इस्तीफ़े के बाद ओहदा खाली था। तो अब ये जो ओहदा है ये इसको पुर कर दिया गया, यानी इंतखाबात में कोई अबहाम दूर दूर तक बल्कि नामो निशान नहीं है। तो ये ओहदा फिल करने का इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर है सारे सिक्योरिटी के मामले तो इस वजारत के पास होने हैं, और ये वजारत ही वेली पड़ी रहे तो फिर वो ज़रा थोड़ा सा मज़ा नहीं आता। तो अब इसलिए ये वजारत जो है वो हैंड ओवर कर दी गई है। इधर इमरान खान की मकबूलियत और सहर का बुत टूट रहा है। कल DGISI ने तलबा के सख्त से सख्त सवालात के जवाबात दिए। इमरानी जहर का पोस्टमार्टम किया। तो आज आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद के जना कन्वेंशन सेंटर में इमरान खान के नौजवानों में पैदा किए गए जहर का इलाज भी किया। उन्होंने 2500 के करीब तलबा से डायलॉग किया, इनके सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती है, मगर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पूरी कौम का जो ताउन है वो ज़रूरी है, उसके बगैर कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। आर्मी चीफ ने कहा कि सोशल मीडिया की ख़बरों की तहकीकात बहुत ज़रूरी है, कि मतलब आप अगर सोशल मीडिया पे ख़बर देखते हैं, कोई वीलॉगर आपको कुछ बताते हैं तो आप उसकी कन्फर्मेशन ज़रूर करें। उसको मतलब कि ये ना हो कि आप उसकी तरफ देखें ना, ध्यान ना दें, और मतलब कुछ लोग जो हैं लाइक खान साहब वो अपने मकासद के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हों, क्योंकि तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लो। ये उन्होंने आज आर्मी चीफ साहब ने कहा। पाकिस्तान के मुस्तबिल के ममारों और इकबाल के शहीनों से मुखातब होकर इंतहाई खुशी हो रही है। पाकिस्तान को बनाने का मकसद ये था कि हमारा मज़हब, तहज़ीब व तमद्दन हर लिहाज से हिंदुओं से मुख्तलिफ है, ना कि हम मगरबी तहज़ीब व तमद्दन को अपना लें। बड़ी खूबसूरत बातें जैसे वो हमेशा करते हैं जी, कि वो हमें कुछ दोस्त बताते हैं जिन्होंने उनकी गुफ्तगू सुनी है, वो इस्लाम ज़ाहिर हाफ़िज़ कुरान है, तो अल्लाह पाक की ज़ात पर जितना ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, उनकी गुफ्तगू में वो सब कुछ नज़र भी आता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है। फ़ौजी क़यादत और नौजवान नस्ल में फ़ासलों को कम होना मुस्बत है। खुशी इस बात की है कि मिलिट्री क़यादत को अंदाज़ा हो गया है, यूथ को मंतक से कायल किया जाए। मुल्क की बका और खैर किस में है, सख्त सवालों को सुनना और खुंदा पेशानी से जवाब देना डायलॉग को सेहतमंद बना देता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें कि अगर आप बात नहीं करेंगे तो फासले ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर कुछ लोगों के कंसर्न है, नौजवानों के दिलों में कोई गलत फहमियाँ हैं, या उनको जो अपना एक शख्सियत परस्ती जो है उसकी तरफ लगाकर अपने पीछे लगाया गया है, तो उससे निकालने के लिए भी हमें किरदार अदा करनी है। और शायद किसी जगह पे बड़ा किरदार भी है जी, कुछ लोगों का मेरी मुस्कुराहट से समझ जाएं इमरान खान को इमरान खान बनाने में और इमरान खान के ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने में। तो आज अगर उसका एहसास हो गया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 250 तलबा के साथ एक नशिस्त करते हैं जिनमें यंग नौजवानों के दिलों और दिमागों में जो सवाल होते हैं उनका जवाब देते हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। कल DGSPR साहब ने जो है वो तलबा से बातचीत की, उनके तहफ़्ज़ात दूर किए। तो आज अगर तो ये बड़ी अच्छी, आगे जाके हमें देखना ये चाहिए कि सियासतदानों को भी इसी तरह पर जाकर लोगों से बात, बल्कि हम कुछ प्रोग्राम देखते हैं TV टॉक शो में जिसमें कुछ सियासतदान बैठे होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो है, ये जो कल्चर है ना, ये परवान चढ़ना चाहिए। अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। अपने बच्चों से बात नहीं करेंगे तो गलत फहमियाँ मज़ीद जो है वो बढ़ेंगी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने भी अहम तलीमी इदारों के तलबा से गुफ्तगू की, इनके सख्त से सख्त सवालात के जवाब दिए। ये तर्ज अमल, जैसे मैं भी कह रहा था, बहुत अहम है। इस अमल से इमरानी फितने को ख़त्म करने में मदद मिलेगी, दूरियां कम होंगी, अवाम को सियासतदान से मुतल्लक फैलाई गई नफ़रत कम करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल मेरा भी यही ख्याल है जी, कि अगर अवाम से जो नफ़रत की जाती है उसका अगर कम करना है तो उसका बेहतरीन तरीका है कि अवाम में जाएं, उनसे बात करें, डिबेट करें। दूसरे मुल्कों में होता है, यूरोप में होता है कि सियासतदान आपस में बैठ के डिबेट करते हैं, स्टूडेंटों को बिठाया जाता है, ख़ास तौर पे स्टूडेंटों को, क्यों, पढ़ने वाले हैं। आम लोगों को भी तबका फ़िक्र को बिठाना चाहिए, खाली स्टूडेंट नहीं, मज़दूरों को बिठाएं, लोगों से मसाइल पूछें। जब तक आप लोगों में देखें, जब तक आप लोगों में डायरेक्ट नहीं जाएंगे, तलबा में डायरेक्ट नहीं जाएंगे, मज़दूरों में डायरेक्ट नहीं जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी या मतलब जो भी हैं उनसे डायरेक्ट जाके पूछें, मसाइल पूछें, हुकूमत करने में और आवाम की खिदमत करने में आपको बड़ी आसानी होगी। आखिर में खबर यह है कि साइफर केस में इमरान खान को
फटे चढ़ाने के लिए 4 गवाहों पर मुकम्मल जरा की गई है, बाकी 19 गवाह रह गए हैं। मुमकिन है इलेक्शन के करीब या बाद में इस केस का फैसला भी आ जाए। साइफर केस जो है उससे इमरान खान साहब छूटते नज़र नहीं आ रहे हैं। देखें, वो ज़्यादती है, अगर उसमें आपने कुछ दिखाया है या नहीं दिखाया, लेकिन आपने दुनिया को ये मैसेज दे दिया कि अगर कोई आपका पैगाम आएगा तो अगर हमने नहीं दिखाया तो आगे जाके दिखा देंगे। तो इसमें इमरान खान साहब का बचना काफ़ी मुश्किल है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप तमाम दोस्तों का जो आप लोग हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, कमेंट करते हैं, ख़ास तौर पर ट्विटर पर जो हौसला अफजाई करते हैं, मैं उसका देनदार हूँ। मैं आपकी दुआओं का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और मेरी भी दुआएं आपके साथ है। जहाँ पर जाता हूँ बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, हर ज़िले में हर जगह पे दोस्त मिलते हैं, उनसे मुलाकात भी होती है, और बड़ा प्यार आता है, बड़ा खुश होता हूँ मैं जब वो मेरे साथ कहे जी तस्वीर बनाने के लिए, तो मेरे लिए बड़ी ऑनर वाली बात होती है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, खुश रहें, इस तरह हौसला अफजाई करते रहें। ये यूट्यूब को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिन्होंने कर लिया है बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह इसमें कमेंट्स करके बताएं कि आज ननकाना साहब में जो जलसा था मियाँ साहब को आपको कैसा लगा। सोशल मीडिया टॉक शो 1 हमारा जो फेसबुक का पेज है उसको ज़रूर फॉलो करें। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।